कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। आज का प्रॉब्लम है कि सर कंपार्टमेंट का मार्कशीट अभी आ जाएगा। अभी हमने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था, जो भी एग्जाम दिया हो उसका मार्कशीट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में, है ना। एक दो दिनों में, एक हफ्ते में, 10 दिन के अंदर, जितने दिन के अंदर भी रिजल्ट आए। वी आर वरीड अबाउट कि सर एडमिशन कैसे होगा, इस मार्कशीट के बेसिस पे एडमिशन कैसे होगा वो हमें बता दीजिए। तो आज के वीडियो में वही बताऊंगा कि आपका मार्कशीट क्या होगा, कॉलेज में कौन सा सबमिट करोगे, किसका वैलिडिटी क्या होगा, कहाँ पे क्या लिखा होगा, सब कुछ के बारे में आज पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। चलिए फिर स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कि अगर आपने 2023 में एग्ज़ाम दिया था, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट थे और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट थे, तो दोनों के लिए अलग अलग हम बात करेंगे। 2023 में आपने मेन एग्ज़ाम दिया, उसमें अगर आपका एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, ठीक है, तो आप अभी कौन सा एग्ज़ाम दिए होगे, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिए हो। यहाँ पे जो पासिंग ईयर लिखाएगा ना, पासिंग ईयर वो 2024 लिखाएगा, क्योंकि आप पास नहीं हुए थे, आप फेल हुए थे। ओवरऑल में आरटी लिखा होगा, मतलब एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट ऐसा लिखा होगा, तो फिर पासिंग ईयर आपका 2024 होगा। जो लोग का 6 सब्जेक्ट था, वो लोग अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे, अभी उन्होंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा होगा 2024 के लिए, इम्प्रूवमेंट, तो उनका पासिंग ईयर जो आएगा पी वाई, वो आएगा 2023, क्योंकि वो ऑलरेडी 23 में ही पास हो चुके थे। इतना सिंपल डाउट क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं कि सर कॉलेज में कौन सा हम देंगे, जो मार्कशीट मांग रहे हैं कॉलेज वालों को हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, उसका भी मैं जवाब बता देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे वर्टिकल, हाँ, उसका जवाब ये है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट दिए हो, इम्प्रूवमेंट, तो फिर आपको 2 मार्कशीट लेके चलना पड़ेगा, 2 मार्कशीट, क्योंकि पहले तो आपने 2023 में एग्जाम दिया, फिर आप 2024 में दिए, तो 2023 में आपके 6 सब्जेक्ट थे, उसमें एक में फेल हो गए, वन फेल। 2024 में आप वही एक सब्जेक्ट का दिए, उसमें पास हो गए, तो ये दोनों का कंबाइन ऐड करके आप ओवरऑल पास हो। ओवरऑल तो इतने में भी पास थे, बट वो जो सब्जेक्ट था वो मेन सब्जेक्ट था। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में फेल हुए थे, तो मैथ्स तो मेन सब्जेक्ट है जो कि 2024 के रिजल्ट में आ रहा है। दैट्स आपको ये दोनों सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से बात करते हैं, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सर ये बताइए कि आगे अगर हम लोग जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, समझाता हूँ। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ऑनलाइन, कहीं पे भी फॉर्म फिलअप करते हो, आपको क्या पूछता है कि 12th के मार्क्स एंटर करो। वहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं, वहाँ पे आप मार्क्स एंट्री करते हो, वो एंट्री करना आप पे है। तो जब आप एंट्री कर रहे हो इंग्लिश, तो ये 2023 का मार्क्स एंटर किए, फिर फिजिक्स का मार्क्स 2023 का एंटर किए, केमिस्ट्री का मार्क्स 2023 एंटर किए। जब मैथ्स का बारी होगा, आप 2024 का मार्क्स एंटर करोगे, क्योंकि मैथ्स आप 2024 में देके पास हो चुके हो। तो ये तो एंट्री आप पे रहा। अब बात करते हैं जो सर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जो पीडीएफ हमें अपलोड करना पड़ता है, पीडीएफ अपलोड का बता दीजिए। पीडीएफ अपलोड करते टाइम यू हैव टू कंबाइन, आपको पेज 1 में रखना है, पेज 1 में रखना है 2023 का मार्कशीट, और पेज 2 में रखना है 2024 का मार्कशीट। ऐसे करके आप कंबाइन एक पीडीएफ बना लो, या फिर इसको भी ऊपर रखते हो, इसको नीचे रखते हो, तो नॉट एन इशू, वो पूरा डॉक्यूमेंट देखते हैं। क्योंकि जैसे ही वो 2023 का देखेंगे डॉक्यूमेंट, इट मीन्स कि आपका वहां पे एक फेल है। नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा कि आप 2024 में पास हो चुके हो। या फिर एक और तरीका है कि अगर आप 2024 का अटैच कर लेते हो, तो वहां पे दिखाएगा एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स। ये 6 सब्जेक्ट वालों का बता रहा हूँ मैं, जिनको 2 मार्कशीट कैरी करना है। तो वो इस तरीके से जा सकते हैं। 24 का लगा लिए, पहले इम्प्रूवमेंट है, मतलब आप पास हो गए हो, और पुराने वाले में फेल है, तो वो कंसिडर कर लेंगे कि हाँ मैथ्स में तो पास है 2024 देके। ये कर सकते हो आप, इसको पेज 1 लगा लो, इसको पेज 2 लगा लो। अब बात करते हैं
2023 के 5 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट। तो अगर आपका 5 सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, कोई एक सब्जेक्ट हो, मैं मैथ्स ही मान के चलूंगा क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल हुए थे। तो फिर आप 2024 में जब आप एग्जाम दिए हो, अभी रिजल्ट आएगा और इसमें आप पास हो जाते हो मैथ्स में, तो आपका एक नया मार्कशीट बन के आएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। ओके, एक नया मार्कशीट बनेगा, उसमें 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स होगा। सो आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं, ओनली वन मार्कशीट रहेगा, वही मार्कशीट को लेके आपको आगे जाना है। जहां अपलोड करना है वही वाला लेटेस्ट अपलोड करोगे, पासिंग ईयर भी आपका 2024 होगा, एंड जहां पे भी आप पीडीएफ भी अपलोड करोगे वही वाला पीडीएफ अपलोड करोगे। ये हो गया। अब बात करते हैं जो लोग 2024 में फ्रेश दिए हैं एग्जाम। जो लोग 2024 में अभी फ्रेश दिए हो, उनके लिए अभी मार्च में तो पहला मार्कशीट आएगा। मार्च वाला मार्कशीट अराउंड मई के टाइम पे आता है, मई एंड या जून में आता है। उसमें अगर आप फेल हुए हो तो आप 2024 के ही जुलाई में एग्जाम दोगे। जैसे ही आप जुलाई में एग्जाम दोगे और पास हो जाते हो तो आपको और एक मार्कशीट मिलेगा, वो आपका रहेगा फाइनल। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट वालों के लिए है। और जो 6 सब्जेक्ट वालों के लिए उनका वही सिस्टम है, एक सब्जेक्ट का मार्कशीट आएगा, फिर आप दोनों कंबाइन करके डालते जाओगे। अब बात करते हैं कि जो लोग सीबीएसई से पास ही नहीं हो पाते, सीबीएसई से उम्मीद नहीं है, वो पास नहीं हो पा रहे, वो लोग क्या कर सकते हैं। वो लोग को मैं रेकमेंड करूंगा एनआईओएस में जाओ। आप मेरे जरिए से जाओगे तो आपको सारा सिस्टम समझाऊंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप एग्जाम स्लॉट बुकिंग सब कुछ मैं कराऊंगा आपका। ठीक है, मैं आपका नंबर लूंगा, कॉल पे रह के बात करके आपका सारा चीज कर दूंगा मैं। एनआईएस में क्या होगा, सीबीएसई का पुराना मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ जाएगा। जो लोग फेल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो एनआईएस में सबमिट करोगे। इसका 2 सब्जेक्ट का आपको क्रेडिट ट्रांसफर कर लेना है, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देना है। ऑन डिमांड दो, देते जाओ जब तक पास नहीं होते, और एक बार पास हो गए तो बस डन, हो गए पास। तो हो गया ये। और जो लोग पास से इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं उनको फिर 2 मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। जो बस इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं वो बोलेंगे कि मैंने एनआईओएस से इम्प्रूवमेंट दिया, बट सीबीएसई से मैंने मेन एग्जाम पे बोर्ड एग्जाम अपियर किया, वो मार्क्स कम आया था। जिन जिन लोगों को चाहिए, वो जो क्या कहते हैं 75% क्राइटेरिया, एनआईटी आईआईटी के लिए वो मीट नहीं करते, वो समझा दूंगा अलग वीडियो में। बट अभी के लिए बस इतना बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है कि आप 75% लाओ फॉर एनआईटी आईआईटी, और अगर आप नहीं लाते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया, एक बार फिर से देखो समझो। और चाहते हो कि एक एक ईयर का डिटेल में थोड़ा एग्जाम्पल लेके मार्कशीट लेके और समझाऊं, स्लोली समझाऊं, वो लोग भी बताना, मैं उनको स्लोली समझा दूंगा। है ना, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।